हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का हमारे अतीत का चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। ये सीरीज हमने एनसीईआरटी की चला रखी है। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ सिलेबस और करवाएंगे, जैसे कार्य पुस्तिका है बच्चों की 6th क्लास की मैथ्स की, वो ले लेते हैं साथ साथ, उसको भी कवर करते चलेंगे और साथ साथ एनसीईआरटी का भी कंटेंट लेते चलेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 5 का। शीर्षक है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी घंटी बजते ही शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज बच्चे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय में मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है और वहाँ किताबों से भरे कई रैंकों में किताबें भरी पड़ी थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी जब एक अलमारी खोलने लगी तो शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। आज हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है वेद हमारे लिए। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक ये प्राचीनतम है। वेदों के बारे में हम सब जानते हैं। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति किए गए देवताओं में से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। ये देवता है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता था। देखो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वेद कितने हैं। वेद हमारे 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसकी रचना लगभग कब हुई थी? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। ठीक है। और इसमें देवताओं को किस किस का वर्णन किया गया? अग्नि, इंद्र और सोम। इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचना करने वाले सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इनकी संस्कृत आप द्वारा पढ़ी जाने वाली संस्कृत से थोड़ी अलग है। देखो अब ये भी पता चल गया कि ऋग्वेद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। संस्कृत और अन्य भाषाएं। भारत यूरोपीय भाषाओं के परिवार को भारोपीय कहा जाता है। संस्कृत भाषा इसी परिवार की सदस्य है। भारत की कई भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उसमें कई शब्द ऐसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी। संस्कृत में मातृ बोलते हैं और माँ को हिंदी में माँ बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश की तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ परिवार की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की बोली जाती है। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हमारी पुस्तकें लिखी और छापी जाती है, लेकिन ऋग्वेद में छापा नहीं गया था तथा पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल में 200 साल पहले हुआ। ठीक है, ऋग्वेद में मतलब ना लिखा जाता था ना पढ़ा जाता था। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यह पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अब ये ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पाई गई थी, कश्मीर में। इसे ब्रुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए 150 वर्ष पहले इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज के दिन ये कहाँ पर सुरक्षित है, पुणे, महाराष्ट्र में। ये पांडुलिपि है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये है हमारी पांडुलिपि। ठीक है, ये दिया हुआ है। पुरातत्ववेत्ताओं की तरह इतिहासकार भी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब विश्वामित्र और नदियाँ, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, ए बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण है। उन्हें जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। देखो, इसमें ये क्वेश्चन है ना, पुट होता है कि गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार अध्ययन हुआ है, तो एक बार। ठीक है, और इसमें सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र एक में खोजे तथा फिर पढ़े। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में बच्चों, पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ अच्छे चारागाह वाली तथा जो जैसी शीघ्र तैयार हो जाने वाली उपज पैदा करने वाली जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयों में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। कुछ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। आग में यज्ञ की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी।
इन लड़ाइयों में अधिकतर पुरुष भाग लेते थे। युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं बनाई जाती थी। सभाओं में लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों देखो। काम के आधार पर दो समूह का वर्गीकरण किया गया। एक पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। इस काल में राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये राजा न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो। यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्ययन 6 में विस्तार से पढ़ोगे। अध्याय 6 में ऋग्वेद में हमें विष और जनों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के रूप में प्रू जन या विष भरत जन या विष यदु जन या विष। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, दस्यु कहलाते थे। बाद में समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुषों को क्रमशः दासी दास कहा जाता था। इन दासों का मालिक की जायदाद माना जाता था। इन्हें अपने मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता था। ऋग्वेद में हमें विष और जन का उल्लेख मिलता है। अभी हमें पढ़ लिया ये सारा। अब हम पढ़ेंगे जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब देखो ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? उत्तर पश्चिम में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना, कहाँ हुई थी? उत्तर पश्चिम में। खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। इन चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने में लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ये प्रथाएं कहाँ कहाँ प्रचलित थी। तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाई गई है। ये मानचित्र भी पीछे आ चुके हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। पुरातत्वविदों को कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार उन्हें अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने वाले केवल यही पत्थर ही हैं। अब देखो ये महापाषाण मतलब बहुत बड़ा पत्थर होते हैं, उनको बोलते हैं महापाषाण। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता। देखो ये होल बना हुआ है। देखो ये साइड ये होल बना हुआ है, ये होल बना हुआ है। ठीक है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना तथा पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन कब्रों में कई समानताएं पाई जाती हैं। जैसा कि मृतकों को खास किस्म की मिट्टी में बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही यहाँ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर एवं सोने के गहने मिलते हैं।
देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि काले कैसे रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो इसे ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं, और काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ। ठीक है, अब देखो क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। अब देखते हैं कि हड़प्पा में लोहे के हथियारों का प्रयोग होता था। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ऊपर में घोड़े के लिए सामान, बीच में कुल्हाड़ियाँ, दाई, एक कटार। देखो ये सारी चीज़ें इसमें लोहे के मिले हैं। ठीक है, लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों का यह विचार है कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दफनाई गई वस्तुएं लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। महापाषाणों में कभी कभी एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। पोर्ट होल के रास्ते से बाद में मरने वाले लोगों को कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। पुस्तक में दिए गए मानचित्र 2 में इनाम गांव को देखो। यह नगर भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस स्थान पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया जाता था। यह घर बस्ती के मध्य में स्थित एक सबसे बड़ा घर है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला है। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। अभी इनाम गांव के लोग 3600-2700 साल पहले लोग रहते थे वहां पर, ये पूछा जा सकता है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकालों को इसके आकार के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। बच्चे का कंकाल छोटा होता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। इसी प्रकार कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का हम नहीं पहचान सकते। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। हड्डियों की जांच से कंकाल का लिंग पहचाना जा सकता है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका शरीर इनका काठी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। पुरातत्वविदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान। यह अंदाजा होता है कि
लोग इन्हें खाते होंगे। यहाँ बैल, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, घोड़ा, सुअर, सांबर, गधा, कृष्णमृग, खरहा, चित्तक, बड़ा हिरन, घड़ियाल, केकड़ा, चिड़िया, मछली और केकड़े की हड्डियां मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बताओ। अन्यतर चीन की एटलस में ढूंढो। लगभग 3500 वर्ष पहले यहाँ की लेखन कला विद्वान थी। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपियों में इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान में देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। यह बात हम सोच सकते हैं कि ये भविष्य वक्ता कभी कभी गलतियां भी करते थे। चीन में राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन राजाओं में बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इन दौलत में बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। अब ये कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई थी। आज तुमने माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दर्शक का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में? क्या ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट उपयोगी शब्द इसमें क्या क्या पढ़े। देखो हमें वेद, ये है ना नोट्स तैयार करने हैं ना, तो सबसे पहले इनमें कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक तरह से नोट्स बनाऊंगी, वो आप सबको दूंगी। अब उपयोगी शब्द वेद, प्रार्थनाएं, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कंकाल, लोहा। ठीक है, बस हमने इनके बारे में जाना है इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बीच में सारा हमें ब्रीफ से पढ़ा है, तो उसके बारे में हमें नोट्स तैयार करने हैं। निम्नलिखित में सुमेल करो। सुख अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान होता था। दास गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। अब इनमें ना ये इंपॉर्टेंट इतने, ये चलो ये फिर भी कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दासों का प्रयोग किया जाता था विभिन्न कार्यों के लिए। में महापाषाण पाए जाते थे ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान खालिस्तान का काम करते थे, जमीन के नीच कब्रों को दर्शाने। पोर्ट होल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता था, बाद में मरने वालों को दफनाने। ईमान गांव के लोग खालिस्तान खाते थे, अनाज, फल तथा मांस। अब ये क्वेश्चन है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, फिर भी इनको एक बार देख लेना। और यहाँ पर देखो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? 3500 साल पहले। इम्पोर्टेंट है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। ईमान गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसलिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इन सभी चैप्टरों का जितना भी अध्ययन हुआ है इन सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब चैप्टर में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एनसीईआरटी का कंटेंट है यही हमारे आगे एग्जाम में भी आते हैं। तो ये नोट्स है ना, मैं तैयार करती हुई चलूँगी, फिर आपको लास्ट में सारे नोट्स भी शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।